मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय की हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 295 तक हम आए थे, जिसमें अभी तक 5 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। प्रथम बिंदु तो यह था कि सम्यक दृष्टि को शंकाकांक्षा विचिकित्सा से रहित कहते हुए भी करणानुयोग की अपेक्षा सूक्ष्मता से देखा जाए तो 8वें गुण स्थान तक ये भय, जुगुप्सा आदि नौकशय पाई जाती है। तो इस सूक्ष्मता का कथन अपनी जगह यथार्थ समझना, और ये कथन जो चौथे गुण स्थान में निर्भय प्रवृत्ति कही है, उस स्थूल अपेक्षा से कही गई है। सच पूछो तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव ही भयभीत होता है खरे अर्थ में, यदि विचारे तो। कहाँ पर लिखा है? पहले गुण स्थान में, पहले अध्याय में, इसके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां पर लिखा जिन आज्ञा को भंग करने का बड़ा भय है। ऐसा भय अज्ञानी को नहीं हो सकता। देखो, भय ये दोष है कि गुण है। भय लगना जिन आज्ञा को भंग करने का, अथवा संसार के प्रति भय रखना, ये तो सम्यक दृष्टि का गुण है। बात यह है कि हम किस प्रकार पेश करना चाहते हैं बात को। तत्वार सूत्र में एक सूत्र ही लिखा है 7वें अध्याय में, बोलो। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। क्या सूत्र है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। क्या अर्थ है इसका? कोई बताएगा? संवेग का अर्थ बस बता दो। संवेग भय, कि रे शरीर और संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि उसको देखकर भय उत्पन्न होना चाहिए। हे जीव, तुझे भय नहीं लगता तो महासुभट है। जिस संसार से तीर्थंकर जैसे जीव भी भयभीत हुए और तुझे भय नहीं लगता है तो तू महासुभट है, तू दुष्ट चित्त है। कितनी गालियां दी। सब अपेक्षाएं अपने अपनी जगह समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कर्णानुयोग के सामने कर्णानुयोग को रखकर, जिसमें देखा था कहीं तो प्रमाद का भाव 6वें में बोला जाता है और कषाय का भी अंतर्भाव प्रमाद में लिया जाता है, और ऐसा होने पर भी 10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखा था सप्तव्यसन संबंधी। कभी तो पहली प्रतिमा में त्याग कहते हैं, कभी तो दूसरी प्रतिमा में कहते हैं, और भी कहते जाएंगे। वहाँ पर वह अपेक्षा समझना। मैंने कल कहा था मुनियों में रात्रि भोजन त्याग रूप अणुव्रत लिया है। अणुव्रत, वहाँ पर अणुव्रत का क्या अर्थ है, ये अलग सा विचारणीय है। ठीक है, क्योंकि एक देश ऐसे कैसे लिया जा सकता है इसको? मतलब इलायची वगैरह चले गया, ऐसे कैसे लिया जाएगा? तो यहाँ पर अणुव्रत का अर्थ क्या है, ये फिर विचारणीय है। लेकिन अभी तो इतनी ही बात है, जहां पर जैसी जो भूमिका है उसके अनुसार त्याग कहा जाता है। वो जब बहुरे पड़ती है शादी के टाइम में, तब भी वो परस्त्री सेवन का त्यागी हो जाता है, गृहस्थ सज्जन। और फिर चौथे गुण स्थान में क्या भूमिका होनी चाहिए, फिर पंचम में क्या, सबका स्तर अपना अपना अलग है। ठीक है, कल यहाँ तक आए थे। नहीं, एक महाव्रत पर चर्चा हमारी हुई थी। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि महाव्रत चारित्र के बिना नहीं होता, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मुनिव्रत धार अनंत बार। तो अपेक्षा है स्थूल सूक्ष्म है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, नाम निक्षेप से बहुत जगह कथन आता रहता है, अथवा चरणानुयोग की शैली में आता रहता है। कल एक बात कहने को एक कही थी मैंने देखने को। कौन सी बात थी वो? किसने देखी? किसने नहीं देखी? 3 प्रकार का विनय। एक तो विनय नामक पुण्य,
और एक तो विनय नामक पाप और एक तो विनय नामक धर्म। यहाँ पर तो दो ही बातें बताई है टोडरमल जी ने, लेकिन वहाँ पर तीन बातें कहने का प्रयास किया है। क्योंकि विनय तप में जो विनय आता है, अंतरंग 6 तपों में एक विनय नामक तप है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। तो जिसमें विनय आता है वह विनय धर्म है। विनय नामक मिथ्यात्व ये पाप है। और कौन सा विनय रहा? 16 कारण भावना भी ले सकते हैं, अथवा एक पंचाचार में एक वहां पर भी एक विनय आचार आता है वहां पर भी एक विनय आचार। पंचाचार एक दर्शनाचार, ज्ञानाचार और तपाचार, चारित्राचार के फिर भेद प्रभेद किए, तो उसमें ये विनय आचार भी बोल दिया है। ये विनय आचार लोक की जो विनय है उसको पुण्य के खाते में चली जाएगी। और ग्रहित मिथ्यात्व वाला विनय मिथ्यात्व है, इसको भी भजना उसको भी भजना, ये विनय पाप है। तो वहां पर जहां पर जो प्रकरण हो वो समझना चाहिए। कोई विनय की निंदा करे तो उसको यही कहा जाएगा, अपना सिर कोई सड़ा नारियल नहीं है, चाहे जो उसको तुम पटकते चलो। तो वहां पर विनय की निंदा समझना, कहीं भी विनय नहीं करना। नमो लोए सब साहुणम के अंतर्गत उसका छल ग्रहण करके चाहे जहां माथा नहीं टेकना, ठीक है। और जहां पर विनय की प्रशंसा करेंगे वहां पर तो जो 8 गुण है सम्यक ज्ञान के, विनयाचार है ना, उसमें भी एक विनयाचार है, बहुमान आचार है कि नहीं। तो वहां पर वो प्रशंसा भी करेंगे, जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वो समझना चाहिए। अभी आगे बढ़ना है हमको। ये 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, मान। ठीक है, देखिए अभी इसमें इतना ही बताया जा रहा है कि मान का भी ऐसा ही है। कहीं तो मान की प्रशंसा की जाती है, पेज नंबर 295। कहीं तो मान की प्रशंसा की जाती है और कहीं मान की निंदा की जाती है। प्रशंसा कहाँ की जाती है? मान की, जहाँ पर स्वाभिमान पूर्वक निर्लोभता है और उस पूर्वक पर का सहयोग नहीं लेना, उस स्वाभिमान को प्रशंसनीय कहा जाता है। उदाहरण दे सकते हैं एक आध? कहा कौन सा प्रकरण? माता को, अच्छा वो वाला, ठीक है। और बोलो, नया उदाहरण दो। जीवनदर का तो हो गए 2-3 दिन पहले, और दो एक आध उदाहरण। फिर तभी एक और एक उदाहरण दिया था समंत भद्र स्वामी का। मैं पंडित हूँ, विशेषज्ञ हूँ, मंत्रज्ञ हूँ, तंत्रज्ञ हूँ, सिद्ध सारस्वत हूँ, इस वलयाकार भूमि पर बस मैं ही मैं हूँ, है ना, वाधिराट हूँ। कितनी सारी बातें लिखी उन्होंने। तो एक प्रकार से ये जैन धर्म की प्रभावना का रूप उन्होंने सामने रखा, ठीक है। आए हुए संकट को देखकर ये सब जायज है। और बोलो कोई उदाहरण ख्याल में आ रहे ऐसे? मैंने एक दिन बताया था भागचंद जी का आपको। भागचंद जी के हाथ में गिलास थी और उनको चाहिए था दूध, और सामने वाले ना देखे ना पहचाने, इसलिए वो गिलास छिपाते जा रहे हैं। स्वाभिमान, ऐसे मान की प्रशंसा की जाएगी। निर्लोभ वृत्ति, समझ में आ गया क्या कहा? फिर बनारसी दास जी को याद करो, उनको अकबर के कोर्ट में बोला गया कि आपको झुकना, आपको ये लाइंस बोलनी है। कौन सी? जिनको आस नहीं क्या, हमें आस हो अकबर की, क्या बोलना था उनको? हमें आस है अकबर की, इतना बोलना है तुमको। बस षड्यंत्र रचा गया था ना, ये मानते नहीं है आपको, तो उनको बोला गया आपको एक कविता बोलनी है भगवान अकबर के सामने। तो उन्होंने पूरी एक सवैया इकतीसा रच कर ये पूरा बोला, और अंतिम लाइन में बोला, जिनको आस हो वीतराग की, उनको क्यों हो आस अकबर की। बोलने को क्या बोला गया था?
हमें आस हो अकबर की। और इन्होंने क्या बोला, जिनको आस हो वीतराग की उनको क्यों हो आस अकबर की। उनको आशा अकबर की क्यों हो सकती है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है ये अभिमान के खाते में चला जाएगा और ऐसे अभिमान की भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, कभी बताया होगा अथवा नहीं, पहले ऐसे कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे जिसमें राजा महाराजा, मैंने पहले भी कहा था, विद्वानों को बहुत इज्जत सम्मान प्रशंसा दी जाती थी। तब जो कवि है वे कभी दरिद्र नहीं रहते थे क्योंकि उनका राज दरबार में इतना आदर सम्मान रहता था। उनको वो छंद सुनाते जाओ, कुछ कविताएं बनाते जाओ और उनको स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाती थी। तो बहुत सारे कवि जाते थे सीकरी में, तब की बात है ये, जब बहुत बनारसी दास जी के काल की बात है। लेकिन उनको एक करना पड़ता था, फिर कवियों को क्या करना पड़ता था, अधिकांश रूप से मुगल शासन चला है उस काल में और वे कवियों को बुला बुलाकर अपनी प्रशंसा करवाते थे, खुशामद करवाते थे और उसके बदले में बहुत सारा दान भी दे देते थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उनको झूठी प्रशंसा करनी पड़ती थी कवियों को, राजा की, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा ऐसा है, फिर खूब माल मिल जाता था उनको। तो बनारसी दास जी को किसी ने कहा चलो, तो उन्होंने और एक छंद में लिखा था, हाँ हमें कहा सीकरी सो काजरे, हमें कहा तुम सीकरी, फतेहपुर सीकरी है ना, हमें कहा सीकरी सो काजरे, हमें कोई मतलब नहीं है सीकरी से, तुम जाकर भले ही राजा की कितनी खुशामद करो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है। तो ऐसी वृत्ति को स्वाभिमानी वृत्ति कहा जाएगा। समझ में आ गया। जो बिल्कुल भी लोभ को स्वीकार नहीं किया। टोडरमल जी साहब को मरण तक का संकट आया लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ को पीछे नहीं हटाया। उनको कहा गया था आप आपके साहित्य को पीछे हटा दीजिए, हम आपको नहीं मारते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तुम्हारा काम करो। तो निर्लोभ वृत्ति के कारण जो नहीं झुका हो, ऐसे मान को तो प्रशंसा की जाती है, और थोड़ी बढ़ाई के कारण जो मान चाहता हो उसकी तो निंदा की जाती है। जैसे रावण, क्यों, मैं वैसे हार नहीं मानूंगा, गलती तो है मेरी ही लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे मान की तो निंदा की जाएगी। तो मान में कभी प्रशंसा की जाती है, कभी निंदा की जाती है। हमें प्रसंग अनुसार समझना चाहिए। अभी थोड़ा सा समझना। हाँ, इन्होंने एक प्रकार से इस पैराग्राफ में मान की और लोभ की बात की है और आगामी पैराग्राफ में मायाचारी की बात की है। आगे के पैराग्राफ में आप लिख दो माया, सेवेंथ पॉइंट लिखकर। अभी देखो इन्होंने वैसे एक प्रकार से विचार करे, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों का स्वरूप रखा है। क्रोध अच्छा है कि बुरा है? कह रहे कोई अनुशासन के रूप में करता हो तो उसको अच्छा कहा जाता है, और कोई अपनी महंतता बढ़ाने के लिए करा रहा हो तो उसको बुरा माना जाता है। ये क्रोध मान माया लोभ को प्रशंसनीय और निंदनीय कहने की यहाँ पर विवक्षाएं बता रहे हैं। इसलिए कहा जाता न है, अज्ञानी क्रोध के अनुशासन के नाम पर क्रोध को पुष्ट करता है, स्वाभिमान के नाम पर मान को पुष्ट करता है, चतुराई के नाम पर माया को पुष्ट करता है, और बोलो मित व्ययता के नाम पर लोभ को पुष्ट करता है, और बोलो प्रसन्नता के नाम पर हास्य कषाय को पुष्ट करता है। हर जगह आपको ऐसा लगाना चाहिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हंसते चलो, कषाय को पुष्ट करता रहता है। अरे वहां पर लाफ्टर का अर्थ कोई हंसना नहीं था, लाफ्टर का अर्थ यहाँ पर संतोषी जीवन शैली अपनाने की बात थी। वहां पर एक जगह एक बार गया, दादाजी थे 80-85 साल वाले, तो उन्होंने देखने को बुलाया था और स्वास्थ्य उनका एकदम गिर गया था। मैंने कहा दादाजी क्या चल रहा है अभी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा क्या करते हो दिन भर? बस लेटे ही रहता हूं मैं। मैंने कहा लेटे रहते हो क्यों? नहीं, कह रहे डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसा ही बोला है। मैंने कहा ये बोला होगा कि अभी आप आराम करना,
तो हाँ यही तो कहा उनके, यही तो दिक्कत है ना, हम आराम का अर्थ लेटना समझ जाते हैं। आराम करना मतलब दादाजी अभी व्यापार धंधा आदि इस उम्र में ये कोई विकल्प मत पालो, ये कहना है उनको। अभी तो ध्यान अध्ययन का काल है, खूब अध्ययन करो। आराम मतलब क्या समझते हो आप? ये कितनी हल्की अर्थ निकालने की अपनी पद्धति हो गई है। हम आराम का अर्थ सीधा रिलैक्स, रिलैक्स का अर्थ क्या? उसका अर्थ तो सोना थोड़ी है। सोना और प्रमाद में तो और स्वास्थ्य बिगड़ता है ज्यादा। वो तो ठीक है, जितनी थकान होगी उसके अनुसार नींद आएगी, वो बात अलग है। लेकिन आराम मतलब कोई स्ट्रेस टेंशन मेंटली नहीं देना है, और ना फिजिकल कोई एक्सर्शन करना है। जैसा अभी इस उम्र में भी आप दुकान में जाओगे 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहोगे दोपहर पर, डॉक्टर ने इसकी मना की है। और कितना लाभ हुआ कितना घाटा हुआ ये बच्चों को पूछते चलोगे, ये मेंटली आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है। आराम तो इसका नाम है। मैंने क्यों कह रहा था अभी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन के नाम पर आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा, वो घर घर में वो उसके स्टैचू लगाए जाते हैं लाफिंग बुद्धा के, और हंसते रहो। और आजकल तो एक लाफिंग क्लासेस चलती है, सुना है आपने? सुबह सुबह बुलाते हैं, सब इकट्ठा कराते हैं सब, और हंसते जाते हैं। ऐसा लगता है कितने बेवकूफ़ है ये लोग, ये मेंटल असलम खोल रखा है क्या इन्होंने, हंसते जाते बस। तो वहाँ पर लाफ्टर मतलब कोई ऐसा लाफ्टर की बात नहीं थी, वहाँ पर संतोषी जीवन वृत्ति की बात है। और ऐसी दवा का सेवन तो निरंतर मुनिराज कर रहे हैं हमारे, लेकिन उसका तुम ताल्लुक तुम्हें हास्य कषाय के साथ नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब ने लिखा है एक जगह, बहुत जन जयपुर में आते हैं और ये कहते हैं हमें प्रतिमा खरीदी करनी है। कैसी प्रतिमा चाहिए पूछते हैं तो क्या बोलते हुए, थोड़े हंसमुख चाहिए। कह रहे हंसमुख इतना पसंद है इन लोगों को, इसलिए गुजरात में हर 3 भाई में से एक भाई का नाम हंसमुख तो रहता ही है। प्रतिमाएं भी उनको हंसमुख चाहिए। कह रहे भैया ये हंसमुख प्रतिमाएं नहीं है, और प्रतिमाएं तो कहीं डिजाइन के रूप में किसी आचार्य ने दिखाई तो नहीं थी, डायमेंशन ही दिखाए थे। और यदि हमने ये हास्य कषाय यदि कहेंगे तो ये हमारी ही मनोविकृति है जो हमने इसको हास्य कषाय वाली बनाई। डायग्राम आचार्य ने तो नहीं दिखाई है ना कहीं कि ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए, ये तो ऊपरी तो स्तर पर हमने बना दी। मात्र हाथ पैर कान नाक आँख के डायमेंशंस थे, और वितरा की प्रतिमा थी, नासाग्र दृष्टि की बात थी, काय सर्ग मुद्रा थी, बाकी चेहरा तो हमने बनाया है। वो हास्य कषाय जरूर ही नहीं है, समझ में आया? अरे हास्य तो मुनि भी नहीं करते हैं, क्योंकि हास्य करेंगे तो उतने ही अनुपात में फिर अश्रुपात भी होगा, शोक को लेकर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी तीव्र कषाय उनके जीवन में देखने में अभी नहीं आती। तीव्र असाता की उदीर्णा नहीं होती छठे गुण स्थान में, अश्रुपात नहीं होता, तो दूसरा भी पलड़ा नहीं झुकेगा। हास्य भी कषाय बाहर से कभी नहीं दिखेगी उनके जीवन में। समझ में आया? खिलखिलाकर हंसते कभी नहीं देख सकते आप। कहा कि चर्चाई क्रोध मान माया लोभ, इनको प्रशंस ने भी कहा है, निंदनीय भी कहा है। जहां पर जो प्रकरण है वहां पर वो समझना चाहिए। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में जब अनुशासन की बात आई, मुनि स्वरूप तो मैं न जाने अभी कब लूंगा, लेकिन अभी एक संकेत कर दे रहा हूं मैं। जिस दिन एक चर्चा आई थी, आशीष भैया ने कहा तब मुनि स्वरूप चलाओ, याद आ रहा है आपको? अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं उसका, अब कब फिर अलग सा मौका पड़ेगा मैं नहीं कह सकता। मैं अभी क्यों कहने वाला हूं ये? क्रोध, राइट। आचार्य ऐसा लिखा है, अवपीड़क नामक आचार्य। क्या 8 आपको पता है 8 प्रकार के आचार्य होते हैं? अरे रत्नकरण सावकाचार्य के भावना अधिकार में वर्णन है इसका पूरा। अवपीड़क नामक आचार्य ऐसा लिखा है, लात देकर भी अपने शिष्यों के दोष को उगाल देते हैं। ऐसा लिखा है, जिस प्रकार शेर को देखकर, बोलो, सियाल वो खाई हुई चीज, गिदड़ ने वो खाई हुई चीज उगल देता है। वो कहते हैं ना, जब गिदड़ की मौत आती है, बोलो, तब जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, गांव की तरफ दौड़ने लगता है। जो भी कहे, कोई कहे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं, अभी जंगल की तरफ दौड़ा तो शेर था जंगल में, और उसकी विशेषता ये रहती है कि उसने कुछ चीज खाई, ठीक है,
और कोई चीज खाई और शेर के सामने जाकर खड़ा हुआ और शेर ने बस उसकी तरफ देखा, वो खाई हुई चीज उगल देता है। समझ में आ गया? गिदड़ खाई हुई चीज उगल देता है, इतना डर जाता है वो शेर से। ये उदाहरण दिया कहां पर? अपीड़क आचार्य के लिए कि अपीड़क आचार्य को देखकर इतना दबदबा हो जाता है कि उनको पूछना नहीं पड़ता, क्यों भोजन करने गए थे, वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अक्षत वहां पर जैसे आचार्य को देखे तो शेर को देखकर जिस प्रकार वो खाया हुआ भक्ष्य भोजन क्यों उगल देता होगा? वो क्यों उगलता है वो? अरे क्योंकि शेर ये समझता है ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है और तुमने मेरी इजाजत के बिना कैसे खाया कुछ। तो इतना डर जाता है वो गिदड़ को उगल देता है पूरा शेर सामने आते ही। उसी प्रकार मुनियों का ये कहा कि अपीड़क आचार्य उनके लात दे देकर, ताड़ना दे देकर भी उनके दोष का निवारण कर देते हैं। सौम्य, जानते हो क्या हो सकता है? ये जब कोई गलती कर जाते हैं ना मुनि, तो एक परिहार आई एम वेरी सॉरी, परिहार नाम का एक प्रायश्चित कहा गया है। पारंचिक नाम का भी एक प्रायश्चित कहा गया है, सुना है कभी? पारंचिक, परिहार। उसमें यह है, परिहार नामक प्रायश्चित इतना खतरनाक है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको पहले तो यकीन नहीं पड़ेगा, लेकिन पंचम काल में उसका निषेध बताया गया है। अरिकाओं को भी इसका निषेध बताया गया है। क्या? यदि कोई गलती हो जाए किसी मुनि से, तो उसको तो पहले तो ये बोलते हैं कि जहां पर सभी दीर्घ शंका करते हैं ना, लैट्रिन को जाते हैं सभी मुनि, जंगल की ही बात है, गांव वालों की तो बात है नहीं, यहाँ पर मुनियों की ही बात चल रही है। मुनि जहां पर दीर्घ शंका करने के लिए जाते हैं वहीं पर आप बैठेंगे अनितेश, और बैठ के करेंगे क्या आप वहां पर? बस वहां पर बैठो। मतलब कैसी पनिशमेंट है ये? मैंने तो प्रारंभ ही किया है, अभी आगे सुनते चलो। और क्या होगा साहब? और ये होगा कि सभी जन आप तो सबको वंदना करेंगे, प्रतिवंदना इनको कोई नहीं करेगा। कितनी कड़क बात है ये। मतलब मैं आपको बोलूं सक्षम जय जिनेंद्र, और सक्षम ऐसे कहे नो रिस्पॉन्स, तो कितनी बड़ी इंसल्ट है ये। क्योंकि मेरा पद तो समझो आप मानो कि मेरा पद मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, और फिर भी मैंने आपको जय जिनेंद्र की और आपने पलट के कुछ नहीं किया। तो इतने बड़े आचार्य होकर भी वो जो छोटे छोटे मुनि थे ना, चिन्मय, छोटे छोटे मुनि थे ना, संगस्त, अब उनको भी आप क्या करेंगे? वंदना। और आज तक इतना तो होता था, नवदीक्षित वाला सबको वंदना करता था और पलटकर पुराने वाले भी छोटे को प्रतिवंदना करते थे। होता है कि नहीं ऐसा? हम विद्वान को जय जिनेंद्र करे तो विद्वान पलट कर जय जिनेंद्र करता है कि नहीं? तो उनमें भी वंदना प्रतिवंदना आपस में होती रहती है, पता होगा ना? गणधर भी पता है, गणधर को भी यदि कोई वंदना करे तो ये पलटकर उनको प्रतिवंदना करते हैं। ए समझ में आ गया क्या कहा? उनको नमोस्तु करते हैं, वे पलटकर उनको फिर जूनियर्स को नमोस्तु करते हैं। क्यों? अरे भूमिका में तो अंतर है नहीं ना, भूमिका तो सबकी समान है, छठी सातवीं। वो तो किसी व्रत तपश्चरण आदि की महत्ता है, ज्ञान आदि की, जिसको लेकर आचार्य पद उनको दे दिया है। तो उनको कहते हैं कि आप सबको वंदना करेंगे, आपको कोई प्रतिवंदना नहीं करेगा। दो बातें तो हो गई। पीछे आपकी उल्टी रहेगी, उनकी कोई पद्धति होगी अक्षय आपस में संग में, पीछे आप उल्टी रखोगे। क्यों उल्टी क्यों रखना है? एक एक को पता चले ये दंडित मुनि है, इनको दंड मिला है। और फिर क्या करते हैं? संघ में से निकाल देते बाहर, अर्पित संघ में और संघ में भेज देते हैं उनको, सात संघ में। फिर वहां के संघ को भी, फिर वहां पर भी वो जाकर उनको जाते पता चलता है, पीछे जिस प्रकार वे रखते हैं उससे उनको पता चलता है ये दंडित है, और उनको बोलना पड़ता है मुंह से क्या हमको वहां पर ऐसा दंड मिला है, इसलिए हमको यहाँ पर भेज दिया गया है। तो वे भी वहां पर थोड़े दिन रखते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट देकर ऐसे 7 संघों में उनको घुमाते हैं, और फिर फिर पहले संघ में वे चले जाते हैं। फिर वे विचार करते हैं कि इसकी थोड़ी अकड़ कम हुई है क्या,
इसका ऐसे ऐसे करते हैं, उसको क्रोध में नहीं लिया जाएगा। मैंने एक दिन कहा भी था, आपको याद होगा तो, बल्कि ऐसा कहा है भगवती आराधना ग्रंथ में कि यदि कोई मुनि अपने शिष्य की गलती देखे और समझे, सोचे, क्या सोचे, मैं इसको कल बता दूंगा, तो कह रहे उसने महान्याय किया है। क्यों? क्योंकि रात में ही यदि उसका मरण हो तो ये पाप वो अगले भाव में भी ढोएगा, प्रायश्चित प्रतिक्रमण का अवसर नहीं मिला ना। और मैं भी ढोऊंगा क्योंकि मैंने इतना संग पालने का राग रखा, उनको सुधारने का राग नहीं रखा। अभी तो छोटा है, कहेंगे तो वो चला जाएगा, भग जाएगा। मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक मुनि का सुधार के चक्कर में वो पूरा बिगाड़ हो सकता है संग में, इसका भी तुमने विचार नहीं किया। तो ये सब लगा लेना, क्रोध में, मान में, अभिमान माया लोभ में बता रहे। लोभ में तो हो गया पहले पैराग्राफ में, अब भी ठीक है। निर्लोभ वृत्ति आई ना, हल्का सा संकेत किया है उन्होंने, आप समझते हो मेरी बात को। लोभ को भी कहीं प्रशंसनीय कहा जाएगा, कहीं निंदनीय कहा जाएगा। जैसे कहां पर डॉक्टर ने मना कर रखा है, ये सुनना, अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है प्रवचन नहीं करना आपको, और बहुत चाव से प्रवचन करते हैं अच्छे अच्छे विद्वान। मैं अन्यथा नहीं लेना अभी इस बात को, बहुत जनों को मना कर रखा है आप प्रवचन नहीं कर सकते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और फिर भी प्रवचन किए जा रहे हो। कह रहे प्रवचन के बिना हम नहीं जी सकते। उस लाभ को प्रशंसनीय माना जाएगा कि नहीं? गुरुदेव को 105 106 डिग्री बुखार हो जाता था और चेहरा एकदम लाल बूंद हो जाता था, लाल लाल लाल, उठने की ताकत नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो बाहर गांव से कोई लोग आए हैं, प्रवचन हॉल में पहुंच जाते थे, प्रवचन कर लेते थे। कहते थे नहीं, ऐसा नहीं, लोग आए हैं, हम बिना प्रवचन के नहीं रह सकते। और बिल्कुल हालत ऐसी नहीं थी, रहती थी। लेकिन इसको प्रशंसनीय कहा जाएगा, है तो लोभ ही। किस चीज का लोभ है? प्रवचन देने का लोभ। अरे किसी को लेने का लोभ, किसी को देने का लोभ। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए तो है तो ये भी लोभ, कहा जा रहा है प्रशंसनीय। और अन्यत्र यदि कहीं लोभ होगा तो उसको निंदनीय भी माना जा सकता है। लोक के संबंध में उसको निंदनीय माना जाता है। और कोई बहुत 5 घंटा सुन रहा है स्वाध्याय, 10 घंटा सुन रहा है, और सुनाओ और सुनाओ, धर्म का लोभी जीव जानकर, तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखो इसको थकता ही नहीं है। समझ में आया आपको? ये बात हो गई। और लोभ की पैराग्राफ में बात हो गई। अभी नीचे क्या कह रहे देखो, कभी मायाचारी की निंदा की जाती है, कभी प्रशंसा कभी की जाती होगी। यदि यदि विवेक के रूप में मायाचारी कोई करता हो, विवेक के रूप में, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करता होगा, तो उसकी प्रशंसा की जाती है, छल की। और कहीं छल की निंदा की जाती है, जहां पर प्रयोजन चतुराई हो, ठगने का हो। कहां पर किया जाता है ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कई सारे प्रथमानियों के घटनाएं आपके सामने रखूंगा, सब विचारणीय होगी आपके लिए। मैंने कल भी कहा था, मैं अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं सब खोलता हूँ यहाँ पर। हाँ बोलो भाई, अभी बोल रहे थे आप। सेठ सुदर्शन, उन्होंने बोल दिया कि मैं तो नपुंसक हूं। ऐसी चतुराई है, उसको तो प्रशंसनीय माना जाएगा, क्योंकि प्रयोजन विपरीत नहीं है ना, प्रयोजन अपने शील की रक्षा का है, तो वहां पर बोला जाएगा ऐसा, ठीक है। और कहीं कहीं उसको 2 नंबर का धंधा कर रहा है। देख लिया कैसे मैंने उसको टरका दिया, देख लिया वो चंदा मांगने आए थे, हमने तो बोल दिया। क्या बोल दिया? जो भी है हमारे घर में वो बड़े भाई देखते हैं, हम उनको पूछकर बता देंगे। अब हो गए अलग अलग, एक की शादी के कार्ड पर दूसरा तक शादी में नहीं जाता, एक दूसरों का मुंह तक नहीं देखते। आप समझ रहे? मतलब उनको शादी का कार्ड दिया तो ये कहते हैं कि हमको थोड़ी दिया, हम कैसे आए, और वो हम तो अलग हो गए अभी। और जब चंदा देने की बात आती है तब क्या बोलते हैं ये लोग? 10-10 भाई भी एक होकर क्या बोलते हैं? वो हम अभी भी सभी कारोबार हमारा मिलके है, वो सब बड़े भाई को पूछ के करेंगे। और सब एक साथ, सबकी मिलके एक साथ राशि सामने रख देते हैं। फिर अलग अलग से वहां पर राशि थोड़ी देते हैं आप लोग, समझ गए?
तो इसकी तो निंदा की जाएगी। देखो बोले आदमी कैसे, ये जब चंदा की बात आती है तब एक ही कहते हैं, समझ गए, और जब खान पान के आमंत्रण की बात आती है तब कहते हैं हम अलग अलग है। तो कभी तो निंदा की जाएगी और कभी प्रशंसा की जाएगी। प्रथमों ने क्या और कुछ घटनाएं हम थोड़ा सा खोजते हैं अभी। देखो जो अकलंक ने किया, क्या किया अकलंक ने? निकलंक ने किया। क्या किया इन्होंने धागा डालने की अभी नहीं कह रहा हूं, वो तो कल कह दिया था। वैसे मैंने दौड़ के आए बाहर और सीधी धोबी की जान ले ली उन्होंने। उनको पता था कि नहीं धोबी मरेगा, पता था कि नहीं, और उन्होंने बोल दिया निकलंक ने कि भैया तुम छिप जाओ तालाब में, तुम एक पार्टी हो, एक बार पढ़ के याद हो जाते, तुम्हारे निमित्त से विशेष प्रभावना होगी, और मैं मारा जाओ तो मारा जाओ। तो दोनों चाहिए, तो उन्होंने धोबी को साथ में कर लिया। पता था ये मारा जाने वाला है, मारा गया। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? ये छल है कि नहीं, प्रश्न मेरा है। लेकिन किसी की ताकत नहीं होगी सहजता से उसको छल कहने की। लेकिन कितना बड़ा छल है ये, सीधी दूसरों की जान। समझ में आ गया? और बोलो छल का और कहा सकता है। मैं आपको कुछ जेन्यून घटनाएं सुनाता हूं, आपको सोचने को बाध्य हो जाओ। ये अपना मूल साहित्य पूरा, ये जैन इतिहास के संबंध में भी इसको सब शामिल समझ लेना। अभी अपना आपको पता होगा, ये जितना धवल, जय धवल, महाधवल है, ये भट्टारक ने अपनी कस्टडी में दक्षिण में रख रखा था। दर्शन मात्र था ये सब। टोडरमल जी साहब ने बहुत प्रयास किया इसके लिए, उनको प्राप्ति न हो सकी। बल्कि एक डालोराम नाम के उनके साथी थे, उनका मरण तक हो गए। ये सब आप जानते हो ना बीच रास्ते में। अब देखिए वो भट्टारक उसको बाहर नहीं निकलने देते थे साहित्य को। तो फिर दो सेठ, एक तो सोलापुर के और एक तो मुंबई के, नेमचंद हीराचंद, ये मुंबई के, और हीराचंद नेमचंद मुंबई के, और सोलापुर के नेमचंद साकाराम, ये दोनों बहुत बड़े सेठ माने जाते थे। समय बहुत पैसे वाले माने जाते थे। सर सेठ हुकुमचंद वगैरह जैसे ये माने जाते थे। ये दक्षिण में गए, सब पूरी समाज ने जोर रखा इन पर, आप करो कुछ प्रयास करो। ये बाहर निकल आए धवल, जय धवल, महाधवल। ये लगभग होगी 70 साल पहले की बात। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने ऊपर तक पूरा लगाया उन्होंने जोर। तो जोर लगा कि इतना उपलब्धि हुई, उन्होंने ये बोला ठीक है, भट्टारक ने बोला, उन्होंने इतनी बात रखी हम इसकी कॉपीराइट करने दे देंगे। कॉपीराइट समझते हो आप? अब इसकी प्रतिलिपि बना सकोगे। आपको इतना ही डर है ना ये नष्ट ना हो जाए, यहाँ पर जीर्ण शीर्ण ना हो जाए, चूहे दिमग ना इसको खा जाए, कर देते हैं हम उसकी व्यवस्था। तुम एक नई कॉपी बनाना चालू करो। तो एक हीराचंद नाम के विद्वान को, ये भी सोलापुर के ही रहे, उनको नियुक्त किया गया इसमें कि आप आएंगे और रोज हमारी कस्टडी में बैठकर, हमारे कमरे में बैठकर धवल का एक पेज ऐसे लिखोगे रोज। फिर जब तक चलता रहेगा, सुरक्षित करने आपको संरक्षण का हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। हीराचंद ने क्या किया, पूरी समाज की दृष्टि उस तरफ लगी थी। धवल, जय धवल बाहर कैसे निकले। बाहर वैसे निकालने का तो बात ही नहीं थी, वे तो मनाही कर रहे थे। मोनोपोली चाहते थे, एक अधिकार स्थापित करना चाहते ये लोग। ये कहते हैं श्रुत पंचमी में यहाँ पर भीड़ कैसे होगी, फिर हमारे यहाँ कोई दर्शन करने के लिए कैसा आएगा, हमें चंदा बटोरने का साधन कैसे मिलेगा। तो अंदर में चालू हो गए लिखने का। इतिहास की बात है, आपको जाते जाते बता दो, हीराचंद की ये स्थिति बनी कि गरीब थे बहुत वैसे ये, तो इनको संस्कृत पर मास्टरी पहले करना जरूरी समझा। तो उन्होंने संस्कृत के साथ पुस्तकें खरीदी करने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे संस्कृत सीखना है, उसके लिए महंगी पुस्तकें साथ लानी है, क्या हो सकता है तुम। तो उसने अपने शादी के गहने, हाथ की सभी चूड़ियाँ बेचना उन्होंने पसंद समझा। सब बेचकर उसके बल पर जो पैसा है उस पर उन्होंने संस्कृत घर पर अध्ययन चालू किया। और रोज वहाँ पर वो लिपि करने के लिए चले जाते थे, हस्तलेखन कार्य करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, जैसा कागज उन्होंने एक लिख दिया,
दीपेश, वो एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाते थे एक अपनी, और वो विशेष कॉपी लिखकर अपनी जेब में रख देते थे। ऐसे कितने टाइम तक हुआ रहेगा? कहते थे 5 पेजेस लिखते थे, 5 पेजेस अपने लिए लिखते थे वे। इस माध्यम से पूरा बाहर आया है ये धवल। मेरा ये प्रश्न है, ये क्या है ये? आप समझ रहे सब मेरी बात को? अभी देखिए आगे क्या हुआ, सुनो, समझो। मेरे पास पूरे पत्र लिखे हैं, ये पत्र लिखे मेरे पास रखे हैं सब। अभी दिक्कत ये है, आप नहीं पढ़ सकेंगे उसको बिना मेरे। ये सब मराठी साहित्य है पूरा, और आप अवेलेबल करा सको तो हिंदी मिल जाएगा वो पत्रिका ये सब, और चाहो तो मैं अनुवाद करके पूरी कहानियां बताऊंगा। तो अलग से पॉलीथीन है ना जो आगे रखे अपन ने, जिसमें सिलेक्टेड वो सब है, उसमें वो पूरा इतिहास है, श्रुत पंचमी के बारे में लिखा है। अब उन्होंने क्या किया, ये भट्टारक को बहुत देर बाद पता चला, क्योंकि वो तो लिखता देखते थे, वो थोड़ी ज्यादा समझते थे उसको, वे तो दिन भर थोड़ी कोई पहरा देना है उनको, तो लिखते जाते थे, तो ये एक एक कॉपी अपने पास रखते जाते थे और घर पर लाते थे। समाज को, वरिष्ठ विद्वानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने लिखना चालू किया था, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। बाद में इनको पता चला कि हीरालाल जी ने पूरा धवल बाहर आ गया है। कितनी मेहनत का काम उन्होंने किया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो डॉक्टर हीरालाल सिद्धांत शास्त्री, आप अनुवादकर्ता में देखेंगे धवल के, तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और हीरालाल सिद्धांत शास्त्री दोनों जन मिलेंगे आपको। वैसे कॉलेज में पढ़ाते थे ये। तो फिर इन्होंने पूरा आया, फिर इन्होंने चिट्ठी लिखी भट्टारक ने, वो बहुत गालियां दी हीरालाल को, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने फ्रॉड किया, तुमने झूठ बोला, तुमने शर्म नहीं आती, तुम सब चोरी करके ले गए साहित्य। और उन्होंने बहुत उसमें लिखा है तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तुम मर जाओगे, देख बद्दुआ के रूप में। भट्टारक की बहुत मानी जाती थी उस समय में, बहुत बोलबाला था उनका। तो फिर हीरालाल जी ने पलट कर भी चिट्ठी लिखी थी, भाई मरना जीना की तुम बात छोड़ दो, वो तो सब आयु कर्म पड़ा है उसके लिए, और फिर जो होगा सो देखी जाएगी। और ये जिनवानी हमने जो मुनीश्वरों ने जो इतने निष्प्रहता से लिखी है, तुम उस पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो, ये लोगों की करुणा ने हमको झकझोर दिया था, हम कैसे बाहर ले आते। पूरा संभाषण है उसका। अब उसको किस में डालेंगे आप? ये छल है तो छल ही। अब मैं कई घटनाएं आपको सुना सकता हूँ जो इतिहास में लुप्त है। सुनो, और सुननी है आपको? सुननी है तो सुन लो। वैसे इतिहास के विषय चल रहा है वहां पर, तो मुझे ये भाव बना। अभी क्या है, मैं सच्ची बात आपको कह दूं एक बार, मैं जो भी विषय चलाता हूं ना, मैं चाहता हूं पूरी सामर्थ्य से, पूरी बल से मैं उसके लिए प्रिपेयर करूं। मेरे अभी पूरी दृष्टि केंद्रित हुई है रत्नकरण सावकाचार पर, मैं चलाना चाहता हूं 10th के लिए, और पूरी दृष्टि केंद्रित हुई 11 प्रतिमाओं पर। 4-5 दिन में दोनों चालू करने वाला हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल मैंने एक दिन में 300 पेजेस पढ़ लिए हैं, एक दिन में मतलब 5-6 घंटे में मात्र, और उस पर मुझे करने हैं मात्र 3 पीरियड्स चलेंगे मेरे उस पर। समंत भद्र स्वामी का पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, जो पूरा पढ़ा था। मैं चाह रहा हूँ टू दी बेस्ट उनको मिले, तो मैं पूरा समय में रहे इसमें लगा रहा हूँ। जो प्रकृत प्रकरण चलता है मैं वो पूरा जोर उसमें झोंक देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अलग सा अवसर नहीं मिल रहा है कोई इतिहास की। अभी देखो इतिहास की थोड़ी सी, और कहाँ तक आए हम? नहीं, और कुछ कहना चाह रहा था, देखो भूल गया। अच्छा लगा। क्या कहने जा रहा था? इतिहास, कौन सी घटना सामने गूं? अभी देखो मुझे याद आएगी मैं बताऊंगा। अभी तो ये बताइए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो, अभी चतुराई सोई भली, चेतन में चितदीन, आत्म में चितदीन। आगे बोलो। पर धन पर मन हरण को, वैसा हूं परवीन। चतुराई तो ये है। टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ में भी एक संकेत कर छोड़ा है उन्होंने चतुराई का। क्या कर छोड़ा है उन्होंने ये कहा है, चतुराई तो वो है जिसके माध्यम से तुम तत्व निर्णय करके, 3-4 अध्याय में है, तत्व निर्णय करके तुम चतुर्गति का भ्रमण का अभाव करने का कुछ उपाय करो। ये इसमें क्या चतुराई रखी है? मैं ऐसा करोगे वैसा करोगे, समझ में आया? तो ये सब चतुराई के अंतर्गत लगा लेना। ये इन्होंने किया था ना ऐसा, जो रावण ने किया, हालांकि जैनेतरों में माना जाता है ऐसा। रावण ने वो स्वर्ण हिरण
का रूप धारण किया था, याद आ रहा है आपको? रावण ने याद आ रहा है ख्याल में? वो तो जैनेतर में है। तो वो स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया था, स्वर्ण मृग का, जिसके रूप में उसको आकर्षण भाषित हुआ सीता को। अजैना ऐसा मानते, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता? ये अजैना ऐसा मानते हैं हरण होने का। वे कहते हैं रावण ने नहीं किया था, रावण को ब्राह्मण का वेश धारण किया था। क्या रावण ने करवाया था किसी से, और वो फिर भिक्षा मांगने आया राम को पीछे दौड़ा कर। हाँ ठीक है, विक्रिया के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि नारायण को भी पृथक विक्रिया होती है। तो किसी और से करवाए तो वो भी कर सकता है, ऐसे कोई पृथक विक्रिया होती है कि नहीं? एट ए टाइम 96,000 उसने कैसे खड़े किए? भरत ने अपने जैसे 96,000 खड़े करके भोग कर सकता है एक साथ, तो पृथक विक्रिया का धनी है, तो कुछ भी कह सकते। तो स्वर्ण मृग देखा तो सीता ही लालायित हो गई और ये बोली कि मेरे लिए आप वो हिरण लाके दो। तो फिर राम पीछे दौड़ा, उसको इतना भी पता नहीं चला स्वर्ण मृग नाम की कोई चीज नहीं होती है। बस फिर रावण ने आकर हरण कर ले। वे मानते हैं यह आएगा छल में। अपने यहां क्या मानी जाएगी? उसने जो चतुराई की, कौन सी? हे राम मुझे बचाओ, जो लक्ष्मण की ध्वनि निकाली, ये निंदनीय है। ये चतुराई आप समझ गए? ये सब चतुराई निंदनीय हो जाएगी। और बोलो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ये सब छल में मानी जाएगी। और बोलो अजैर्यष्टव्यम, अजैर्यष्टव्यम, अज से यष्टव्यम, यष्टव्यम पूजा करना चाहिए। यज 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 धातु ये पूजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अज का अर्थ जिस प्रकार वो वसु ने समर्थन किया झूठे अर्थ का, ये सब चतुराई, ये सब निंदा में आज चली जाएगी। आप सब समझ रहे बात को? तो ये सब समझ लेना कि क्रोध मान माया लोभ हर एक में घटित करना। हालांकि क्रोध का अलग से इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन मान और लोभ के अंतर्गत ही अपन ने उसमें डाल दिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा भजन लिखा है बनारसी दास जी ने। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। बहुत प्यारा छंद है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? जगत की रीति समझाई है उन्होंने। सरल को सट कहे, वक्ता को धीट कहे। जो सरलता से है उसको कहते ये तो महामूर्ख है, ये पंचम काल में, ये आज के जमाने में ऐसे थोड़ी चलता है, टेढ़ी उंगली से घी निकलना पड़ता है। इतनी सरलता से कुछ भी काम नहीं बनेगा, महामूर्ख बना देगी दुनिया तुम्हें। सरल को सट कहे, वक्ता को धीट कहे। और जो सबके बीच में डेरिंग से बोले, क्या आप जिनागम के विरुद्ध निरूपण कर रहे हो, ये विपरीत परंपरा है, उसको कहते बड़ा धीट है। जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ों के बारे में कैसे कैसे बोल रहे हैं। जो सच्चाई दिखाए उसी को तो गला घोट कर आप मार दो। आपको मैंने बताया था क्या, मुसलमान का एक मुसलमान ने बोला कि अपने कुरान में नग्नता को नमस्कार बताया गया है, बहुत जगह नग्नता को नमस्कार बताया गया है। तो उसने बोला और उसको कुचल कर मार दिया। तुम जैनियों का समर्थन करते हो, ठीक है? सरल को क्या, सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। और जो खूब विनय कर रहा है किसी की, तो कह रहे तुम धन की जी हुजूरी करते रहते हो। नहीं हो ऐसा, नहीं समझ में आ रहा है आपको? कोई सच्चे मन से विनय कर रहा है किसी विद्वान की, और इत्तेफाक से वो विद्वान पैसे वाला भी हो, तो तुम ऐसा क्यों समझते हो क्या वो धन के अधीन है? ठीक है, क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। जो क्षमावान है उसको तुम क्या समझते हो? निर्बल, कायर, नपुंसक कही के। इन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। वो याद आ रहा है अपने सत्य की खोज, उसमें क्या कहा है? तो कह रहे विवेक की ग्रुप पर अटैक करने की वो बात करते हैं, तो कह रहे ने विवेक भी पलट कर कुछ करेंगे। तो साधु क्या कहते हैं उनके? विवेक कुछ नहीं कर सकता, विवेक के साथी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने नपुंसकता का जहर सब अपने साथियों में भर दिया है। याद आ रही कहानी? वो कुछ नहीं करेंगे, वो बुज़दिल है। क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे,
दमी मतलब जो दमन करता है इंद्रियों का, उनको कंजूस कहते हैं सब। कम 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 मतलब जैसे कम से कम कपड़े रखना, एक हाथ दो कपड़े रखना, तो कह रहे कंजूस, महाकंजूस है ये। कैसे है इनका जीवन, ना तेल लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं, बाल को बहुत पैसा बचाते तुम लोग। यहाँ से वहां जाने के लिए भी गाड़ी ना, बाबा हम तो पैदल जाएंगे, कह रहे 2-2 किलोमीटर भी पैदल जाते हो, क्यों पैसा बचाते हो? दमी क्या कहा तक आए? छमी को निबल कहे, दमी को अदति कहे, मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है। मधुर वचन बोले उसको कहे भाई साहब ऐसा हो कर दो ना, चल चल कल देखेंगे। अरे लाचार है ये। आगे धर्मी को दम्भी, निष्प्रही को गुमानी कहे। क्या धर्मी को दम्भी, ढोंग करते ये सब भेष ओढ़ ओढ़ के। धर्मी को दम्भी, निष्प्रही को गुमानी कहे। निष्प्रही मतलब सब ये लो आपके लिए, आप कर लेना, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत घमंडी है, बहुत गुमानी है, हमने उसको सहयोग करने का भाव किया, उसने मना कर दिया ना, बहुत घमंडी है, मना कर देता है वो। सब आज हमारे घर भोजन होगा, नहीं हम नहीं करेंगे। बहुत स्वयं को बहुत जाने क्या समझते क्या मालूम। और वो है था क्या वास्तव में? निष्प्रही वृत्ति की प्रशंसा करनी चाहिए थी उनकी, समझ में आए? तृष्णा घटावे तासो कहे भाग्यहीन है। और जो तृष्णा घटा रहा है उसको कह रही है भाग्यहीन है। अरे तुम्हें तुम्हारे भाग्य में कितनी अच्छी अच्छी सुंदर पत्नी मिली है, इतना ऐश्वर्य मिला है, भोगो ना तुम, क्या बेवकूफी कर रहे हो ब्रह्मचर्य ले लेकर। विदेशी संस्कृति ऐसा ही मानती है। और जानते हो बहुत बड़े पत्रकार ने मेरे सामने ऐसा बोल दिया, हम बैठे थे, 2-4 जन थे, वो इंटरव्यू लेने आए थे। वे ब्रह्मचारी को ऐसा बोले, वे ऐसा बोले कि आप ये ठीक नहीं करते हो आप लोग। ऐसा बोले क्यों? कह रहे इसी के कारण दिक्कत आ रही। कह रहे खराब गुंडे अपनी नस्ल तो बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे त्यागी व्रती संत वे शादी नहीं करके वो समाज की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। यदि आप आज शादी करते तो 1 से भला 2, 2 से 3 आपके बच्चे होते, वे भी प्रचार प्रसार में लग जाते, कितना कल्याण कर देते। तो उन्होंने दे आर अगेंस्ट ब्रह्मचर्य। एक डिबेट हुआ था 50 साल पहले, तो जिसमें ब्रह्मचर्य की खूब अन्य मतियों ने खूब निंदा की थी, जिसमें उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि अच्छी नस्ल सब खत्म पैदा होना बंद हो गई है इन ब्रह्मचारियों के कारण, इसको अवैध करार दे दो, ऐसी बात आई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो भैया उन्होंने ब्रह्मचारी ने कहा, भैया हमारी शादी आज होती तो तुम हमारी इंटरव्यू भी लेने नहीं आते, आज हमको तुम्हारे लिए फुर्सत भी नहीं होती 2 मिनट। आज समझ में घर से निकलने को ही फुर्सत नहीं होती, घर गुस्सिया बने बैठते तुम कहाँ इंटरव्यू लेते हमारे। समझ में आ रहा है क्या कहा? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, क्यों कहा मैंने? तृष्णा घटावे तासो कहे भाग्यहीन है। वो विदेशी संस्कृति है। क्या? जीवो जीवो से भक्षणम, जीवो जीव से भाजनम। ये जो जीव अन्य बने हैं वो हमारे जीव के लिए, हमारे लिए तो बने हैं। भोगो, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी सुंदरता है, महिलाएं हैं, वो सब अपने भोग के लिए ही तो बनाई है। जितनी भी खाद्य सामग्री है वो अपने लिए ही तो बनाई है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐश करो, बी हैप्पी एंड लिव मेरी। क्या है? बी हैप्पी एंड लिव मेरी, ऐसी लाइफस्टाइल बनाओ। आप समझते हो मुझे क्या कहना है? मतलब एक ही पक्ष को, जो अच्छा पक्ष था उसको हीन दृष्टि से भी दुर्जन देख सकता है। आप समझ रहे हो सब? ये सब हमने 2 पैराग्राफ्स के माध्यम से देखने का प्रयास किया। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।